Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we shall talk about Golgi apparatus from class 11 chapter 8. Welcome. Golgi apparatus इज़ द सेल ऑर्गेनल जो कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में सेकंड नंबर पे आती है। एंड गोल्जी apparatus को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, गोल्जी बॉडीज़ भी बोल देते हैं, वन एंड द सेम थिंग। अब इसका नेम गोल्जी क्यों पड़ा? बिकॉज द कैमिलियो गोल्जी साइंटिस्ट का नेम था जिसने इसको डिस्कवर किया। एंड फर्दर ये जो गोल्जी apparatus है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग, पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू दी वेजिकल्स। ठीक है, वेजिकल्स के थ्रू क्या होगा, ये जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग होती है वो होती जाएगी पूरे ओवरऑल सेल में। तो ये इसका मेजर फंक्शन रहता है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह के होते हैं, इसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है, इसके फंक्शनिंग्स क्या रहेंगे। तो ये जो गोल्जी apparatus है, इट इज़ द सिंगल लार्ज लोकलाइज स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस एंड एक्सपोज्ड सेल सरफेस के साथ प्रेजेंट होगा। आप देखोगे यहाँ पे इट इज़ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो न्यूक्लियस के पास ही मिलेगा, ईआर के पास होगा, बिल्कुल पास होगा, और इसमें से जो भी मटेरियल है ओवरऑल सेल में ट्रांसपोर्ट होता जाएगा। तो ये इसका मेजर लोकेशन है। अब ये जो गोल्जी है, दिस कॉम्प्लेक्स हैव डिफरेंट सब यूनिट्स जिसको हम गोल्जियोजोम्स या फिर डिक्टियोजोम्स बोल देते हैं। प्लांट्स के केस में हम इसको डिक्टियोजोम्स बोल देते हैं। एंड जो फर्दर ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स के केस में अगर ये प्रेजेंट रहती हैं तो इनको हम गोल्जियोजोम्स बोल देते हैं। तो इनका नेम चेंज होगा, आप इसका ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल रहता है। हमने बोला ना एंडोमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, वही डिस्कस करें। तो मेम्ब्रेन बाउंड तो ऑब्वियसली होगा ही। एंड जो इसका मेम्ब्रेन है वो विद इन द साइटोप्लाज्म इनफोल्डिंग्स शो करता है। आप देखोगे स्ट्रक्चर में कैसे इनफोल्डिंग्स है, तो ये सारी इन मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स होती हैं। एंड ज़्यादातर ये यूक्रियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है दिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फर्दर सेल्स की बात करें तो ये जनरल नॉलेज में आ जाएगा क्वेश्चन, एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन। अगर हम लिवर सेल्स की बात करें तो ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये नियर अबाउट 50 होंगे। नर्व सेल्स के पास पेरी न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के पास गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट रहेंगी। और एक्वेटिक एल्गी की बात करें, दैट इज़ राइजोडियल सेल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एल्गी के सेल्स को हम राइजोडियल सेल्स बोल देते हैं। उनके पास नियर अबाउट 2500 डिक्टियोजोम्स रहेंगे। प्लांट सेल्स में नेम चेंज हो रहा था, डिक्टियोजोम्स आ जाएगा। अगर हम सिंपल एल्गी की बात करें तो उसके पास 1 डिक्टियोजोम ही होता है। तो ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया। ये जनरली मसल सेल्स में अगर बात करें तो ये स्मॉल होते हैं एंड वेल डेवलप्ड होते हैं। सिक्रीटरी सेल्स में, कोई भी हमारे सिक्रीटरी सेल्स हैं, म्यूकस ग्लैंड्स हैं, वहाँ पे भी ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहेंगे, तो उनमें ये वेल डेवलप्ड होते हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस गोल्जी apparatus, जो कि आपकी बुक में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी थोड़ी सी। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, हम देखते हैं कितने कंपोनेंट से बना हुआ है। तो जनरली ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं? सिस्टर्नी सबसे पहले, देन हमारे पास आ जाते हैं टिब्यूल्स, देन वेजिकल्स एंड वैक्यूल्स। ये 4 कंपोनेंट। तो इस स्ट्रक्चर में आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के चारों कंपोनेंट्स बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट इज दिस सिस्टर्नी, ये जो लॉन्गिट्यूडनली मेम्ब्रेनस लाइंड कर्व स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। देन टिब्यूल्स, आप टिब्यूल्स देख सकते हो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही हैं। ये यहाँ, हालांकि यहाँ पे ये मार्क नहीं है, लेकिन दीज आर टिब्यूल्स, मैं आपको बता रही हूँ। दैन थर्ड इज़ द वेसिकल्स, वेसिकल्स यहाँ पे मार्क है। ये जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दीज ऑल आर वेसिकल्स, वेसिकल्स, वेसिकल्स। एंड वैक्यूल्स जो कि फोर्थ स्ट्रक्चर था, वो जो डिटैच हो जाता है इस गोल्जी apparatus से। एंड ट्रांसपोर्टेशन में हमने बोला ना,
मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का ट्रांसपोर्टेशन या उसका मॉडिफिकेशन या उसका पैकेजिंग, ये किसके थ्रू होगा, इन वैक्यूल्स के थ्रू होगा। और ये वैक्यूल्स क्या है, एक तरह के डिटैच्ड वेजिकल्स ही हैं जो कि गोल्जी अपरेटस में पहले बनते हैं, देन उससे डिटैच हो जाते हैं और पूरे सेल में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है, मेम्ब्रेन लाइंड है। आप देखोगे ये ग्रीन कलर के सिस्टर्नीज यहाँ पे दिखाए गए हैं एंड लाइट ग्रीन कलर की उसकी आउटलाइन है। तो वो आउटलाइन क्या आपको बता रही है कि मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन लाइंड है, कर्व्ड होंगे, थोड़ा सा कर्व है, आप देखो ऐसे कर्व जा रहा है लेकिन फ्लैट भी है। सो दीज आर मेम्ब्रेन लाइंड, कर्व्ड एंड फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स। सैक की तरह, बोरी जैसे होती है उसकी तरह ये एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज है एंड 6 to 8 स्टैक्स जो हैं वो अटैच होते हैं। हालांकि यहाँ पे तो 5 दिखाए गए हैं एंड 6 वाले में ये डिटैचमेंट स्टार्ट हो गई है, लेकिन ज़्यादातर 6 to 8 स्टैक्स जो हैं इनके पैरेलल स्टैक्स वो अरेंज रहेंगे इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर में। तो ये 6 to 8 स्टैक्स जो हैं ये कैसे अरेंज रहते हैं, दे आर अरेंज कंसेंट्रिकली आर्च बनाकर अरेंज रहेंगे और कहाँ पे होंगे, नियर द न्यूक्लियस होंगे, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब ये जो सिस्टर्नी होती है दे आर नियर अबाउट 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन दी डायमीटर। ये इसका जर्नली क्या होता है, मेजरमेंट जो आपको बताया गया है। तो दिस इज़ द एनिमल सेल। एनिमल सेल में आप देखोगे दिस इज़ द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और इसके पास ही ईआर है ये। ओके आप अभी इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, जब आप सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लोगे तो आप सेल में से आराम से देख सकते हो कौन सी सेल ऑर्गेनल कहाँ पे है। तो ये न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के पास ही ये ग्रीन कलर में गोल्जी अपरेटस है जो कि जूम इन करके आपको इधर दिखाया गया है एंड सिस्टर्नी का मैंने आपको बता दिया। फर्दर हम देखेंगे, मैंने आपको बोला कि ये जो सिस्टर्नी है इट इज़ कंसेंट्रिकली अरेंज ना, इसकी वजह से क्या है, इस सिस्टर्नी के स्ट्रक्चर को पोलैरिटी मिल जाती है, सिस एंड ट्रांस एंड सिस फेस की पोलैरिटी मिल जाती है इन सिस्टर्नी के कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होने की वजह से। तो जो प्रॉक्सिमल रीजन है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल दो टर्म्स हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रॉक्सिमल रीजन इस जो कि ओरिजिन के पास है, जैसे कि अभी इसका ओरिजिन क्या है, ये न्यूक्लियस के पास है, तो न्यूक्लियस के पास जो रीजन रहेगा उसको हम प्रॉक्सिमल रीजन बोलेंगे। वो क्या होगा, वो कन्वेक्स होगा। आप देख रहे हो जैसे कन्वेक्स लेंसेज लाइक दिस, तो ये इसका आउटर सरफेस है, बल्ज्ड आउटवर्ड है, तो ये बल्ज्ड आउटवर्ड्स है, तो ये क्या है, कन्वेक्स इन शेप रहेगा सिस फेस एंड ये फॉर्मिंग फेस होगा। एंड डिस्टल जो दूर वाला है, ओरिजिन से जो दूर वाला फेस है उसको हम डिस्टल फेस बोलेंगे एंड इट इज़ जनरली कनकेव, कनकेव होगा। आप इसका बेंड देखो, कनकेव कैसा होता है, बेंड इनवर्ड्स होता है लेंस, कनकेव लेंस इफ़ यू रिमेंबर 10th, तो ये इनवर्डली बेंड होगा और कनकेव शेप होगी। एंड सिस वॉज द फॉर्मिंग फेस, तो ट्रांस जो है वो होगा मैच्योरिंग फेस। बनेगा जो भी बनेगा मटेरियल इस गोल्जी अपरेटस के लिए वो सिस फेस में बनेगा एंड ट्रांसपोर्ट होता हुआ धीरे धीरे वो ट्रांस फेस की तरफ आ जाएगा और उसको हम मैच्योरिंग फेस बोलते हैं और ये टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। तो जो सिस्टर्नी के फेस, नंबर ऑफ सिस्टर्नीज को अगर हमने काउंट करना है एक पर्टिकुलर गोल्जी अपरेटस में, तो हम हमेशा उसको सिस फेस की तरफ से ही काउंट कर सकते हैं काफ़ी इजीली। तो ये जो सिस एंड ट्रांस फेस है, आप देखोगे कि एज सच इसमें कोई भी डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर नहीं है, कोई भी एज सच फीचर नहीं है, तो एक दूसरे के साथ ये सिस एंड ट्रांस फेस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं। एंड एडजेसेंट जो सिस फेस है, साथ वाले जो ये एक दूसरे के साथ पड़े सिस फेस हैं, ये इंटर सिस्टर्नल स्पेस के साथ अलग किए जाते हैं। तो आप देखोगे ये जो डार्क ग्रीन कलर का स्पेस है इसको हम इंटर सिस्टर्नल स्पेस बोलेंगे, जो कि दो सिस्टर्नी के बीच में प्रेजेंट रहता है। तो सिस्टर्नी के पास फर्दर ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम फेनेस्ट्रेशंस बोलते हैं एंड ये जो फेनेस्ट्रेशंस हैं, ये जो ओपनिंग्स हैं, ये टिब्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। देखो टिब्यूल्स बन रहे हैं, दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ टिब्यूल्स। तो ये सिस्टर्नी में ओपनिंग्स होती हैं और इनकी वजह से ये टिब्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये कैसे ग्रो करता है,
ये सिस जर्नी का जो मेम्ब्रेन है वो कैसे ग्रो करेगा, इट विल ग्रो फ्रॉम द सिस फेस, दैट इज फ्रॉम द प्रॉक्सिमल फेस टू द डिस्टल फेस, दैट इज ट्रांस फेस। तो फॉर्मिंग फेस या रिसीविंग साइट आप बोलो, रिसीविंग यहाँ पे इसलिए लिखिए क्योंकि ये ईआर के साथ कनेक्टेड होता है, एंड उस ईआर से जो इसको मटेरियल मिला है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन टू द होल सेल, वो फिर गोलॉजी आगे कनेक्ट करता है पूरे सेल में, वो हम फंक्शंस में प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे रिसीविंग साइड लिखी है, आप रिसीविंग साइड भी लिख सकते हो इस फेस को, आप फॉर्मिंग फेस भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। लेकिन रिसीविंग एंड शिपिंग वाले चक्कर में मत पड़ना, आई विल इंसिस्ट कि आप इसमें फॉर्मिंग एंड मैच्योरिंग फेस ही लिखो, फॉर्मिंग फॉर सिस एंड मैच्योरिंग फेस फॉर द ट्रांस। ओके, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से होगा, फ्रॉम द प्रॉक्सिमल एंड टू द डिस्टल एंड। इसके साथ ही हमें सिस जर्नी की पर्टिकुलर जो थिकनेस है उसके बारे में पता चलेगा। तो जो फिनोमिना है जिसके थ्रू सिस से ट्रांस में पैसेज होता है मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स का फ्रॉम द प्रॉक्सिमल एंड टू द डिस्टल एंड, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन फ्लो। ओके, तो ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, आप ये साइड बाय साइड नोट डाउन करते जाओगे। फर्दर हम सेकंड कंपोनेंट पे आते हैं, टिब्यूल्स। टिब्यूल्स क्या हैं, दीज आर शॉर्ट, दीज आर ब्रांच्ड, ये देखो यहाँ पे ब्रांच्ड है, शॉर्ट होंगे, ब्रांच होंगे एंड एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे कंपोनेंट्स, जो कि अंदर से क्या रहते हैं, हॉलो होते हैं एंड फिलामेंटस होते हैं, एंड इकट्ठे होकर इंटरकनेक्टेड है, ब्रांच्ड है, शॉर्ट है, तो इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे, एक नेटवर्क सा बना लेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये टिब्यूल्स का नेटवर्क बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। सो दिस इज द रीजन ऑफ द टिब्यूल्स। ये ज़्यादातर जो टिब्यूल्स हैं वो मैच्योरिंग फेस दैट इज़ ट्रांस फेस की तरफ ही प्रेजेंट रहती हैं, सिस जर्नी के मैच्योरिंग फेस की तरफ ही प्रेजेंट रहती हैं टिब्यूल्स। जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज़ द वेजिकल्स। वेजिकल्स जो हैं ये स्मॉल सैक शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि टिब्यूल से बनते हैं। आप देखोगे यहाँ पे टिब्यूल्स हैं ट्रांसफेस की तरफ, और इसी के साथ यहाँ पे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये वेजिकल्स ही हैं, यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है न्यू वेजिकल्स फॉर्मिंग। तो ये वेजिकल्स जो हैं ये टिब्यूल से बन रहे हैं, एंड जनरली ये जो वेजिकल्स हैं ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज स्मूथ वेसिकल जिसको हम सेक्रेटरी वेसिकल्स भी बोलते हैं, एंड सेकंड इज दी कोटेड वेसिकल्स। सेक्रेटरी वेसिकल्स यहाँ पे ना मार्क्ड है, कोटेड वेसिकल्स नहीं है। तो हम देखते हैं जितने भी सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स रहते हैं किसी भी सेल में, वो जो भी उसका ट्रांसपोर्टेशन है या मॉडिफिकेशन है वो ये सेक्रेटरी वेसिकल करवाता है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन या मॉडिफिकेशन। एंड ये जर्नली एक टिब्यूल्स के कांटेक्ट में ही रहता है एंड बाद में डिटैच हो जाता है जब इसने अपना फंक्शन करना होता है पूरे सेल में। जर्नली ये टिब्यूल्स के साथ ही अटैच रहेगा, आप देखो यहाँ पे ये अटैच्ड है, राइट। लेकिन जो ऑन द अदर हैंड क्या है, जो कोटेड वेसिकल्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोटेड पिट्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमने बोला ना ये जो ट्रांसफेस है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ अटैच रहता है और ये वेसिकल्स भी इधर ही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कोटेड पिट्स बनते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए कोटेड वेसिकल्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। एंड इसको कोटेड क्यों बोला गया है, ये they are covered with the fine bristle like outgrowth, bristles like outgrowth, थोड़ा सा रफ सरफेस होगा, ब्रिसल्स होंगे, उसके साथ ना कोटेड होते हैं। जर्नली यहाँ पे ना इतना दिखाया नहीं गया हुआ, तो आई कांट से एनी वेजिकल एज सपोज करो ये दिस इज द दैट कोटेड वेजिकल, तो ये क्या रहेगा, ये कोटेड रहेगा विद ब्रिसल लाइक आउटग्रोथ्स। तो ये इसका डिफरेंशिएट था। अब हम आ जाते हैं वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स को हम गॉल्जियन वैक्यूल्स भी बोलते हैं, एंड ये जो स्ट्रक्चर है जो डिटैच हो चुका है अच्छी तरह से, इसको हम वैक्यूल्स बोलेंगे। एंड इन नॉर्मल टर्म्स हम लाइजोसोम्स को भी गॉल्जियन वैक्यूल्स बोलते हैं। ये लार्ज होंगे, राउंडेड स्ट्रक्चर्स होंगे, सैक लाइक होंगे, एंड जर्नली मैच्योरिंग फेस की तरफ से ही फॉर्मेशन इनका होगा, वहाँ से ये प्रोड्यूस्ड होंगे। एंड ये इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि आप नोट कर लो, दैट इज़ दे विल बी रिच इन एसिड फॉस्फेट। सो ये जो स्ट्रक्चर था ये सारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताता है, एंड ईच कंपोनेंट मैंने आपको काफ़ी आराम से समझाया। आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो जहाँ से पता नहीं चला।
अब हम फंक्शंस को डिस्कस करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो रहेगा कि ईआर के साथ ही अपना कैसे पूरा तालमेल बिठाता है और कैसे फंक्शन करता है। आप देखोगे दिस इज़ द न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे मार्क किया गया है दिस इज़ दी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के साथ ये ईआर प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीनेशियस वेसिकल्स निकल रहे हैं वो क्या है, एज अ ट्रांसपोर्ट वेसिकल गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। तो क्या है, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। एंड जितना भी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का ट्रांसपोर्ट होगा, मॉडिफिकेशन होगा एंड पैकेजिंग होगा, ये थ्रू द ईआर के वेसिकल्स ही होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। एंड ये जो ईआर है जनरली सिस फेस की तरफ अपना ट्रांसपोर्ट वेसिकल भेजता है, जो कि फर्दर ट्रांसपोर्ट करके ट्रांस फेस की तरफ आता है और ट्रांस फेस से होता हुआ सेल में फंक्शन करता है। तो उसे बाहर जाना है तो वो सेल से बाहर चला जाता है एज अ सिक्रीटरी वेसिकल्स। अभी मैंने बताया सिक्रीशंस जो होती हैं वो सारे फंक्शन ये सिक्रीटरी वेसिकल्स करता है। तो ये था इसका ईआर के साथ जो मेजर फंक्शन है। नेक्स्ट का जो मेजर फंक्शन है वो ये ग्लाइकोसाइलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, जनरली जो लिपिड्स हैं एंड जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करेंगे, ग्लूकोज के साथ मिलकर, या फिर आप बोलो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके साथ ये मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन कर देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। तो इसका ये मेजर फंक्शन रहता है अबाउट द ग्लाइकोसाइलेशन इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। फर्दर इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है जो भी कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, है ना, हेमी सेलुलोज हो गया, पैक्टिन कंपाउंड्स हो गए, इन सभी का जो फॉर्मेशन है वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के अंडर आता है। और ये किस में होता है, अंडर दिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसी के अंदर होता है ये सेल वॉल का फॉर्मेशन। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो फंक्शन थर्ड फंक्शन ये हो गया। अब फोर्थ फंक्शन हम देखते हैं, जो ह्यूमन स्पर्म सेल्स में एक्रोसोम वाला पार्ट है वो जनरली गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना होता है। और इस टिप के पास ये प्रेजेंट रहता है एक्रोसोम। एंड इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि ह्यूमन एग के डाइजेस्टिव प्रोटेक्टिव कवरिंग को इनगल्फ कर लेता है। तो ये इसका फंक्शन रहेगा जो कि हम 12th क्लास में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे इसका फोर्थ फंक्शन ये लिख सकते हो कि ये एक्रोसोम इन द स्पर्म सेल वहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है। फर्दर सिक्रीशंस का अगर मेजर रोल देखें गोल्जी कॉम्प्लेक्स में तो वो क्या रहेगा, प्रोटीन्स, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स, एंजाइम्स, जितने भी ये हैं सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, ये पास होंगे ईआर से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बाय द ट्रांजिशनल वेसिकल्स। एंड ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये सिक्रीशन के अंडर आ जाएगा। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाएगा, मॉडिफाई करेगा, पैकेजिंग दिखाएगा डिफरेंट बायोकेमिकल्स की थ्रू द सिक्रीटरी वेसिकल्स। एंड इसको हेल्प करेगा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए थ्रू द एक्सोसाइटोसिस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारी बॉडी में म्यूकस सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, सलाइवा रहता है, न्यूरो सिक्रीशंस होती हैं, स्वेट, टीयर्स। तो ये जो सारे हैं ये सिक्रीटरी वेसिकल्स के अंडर आ जाते हैं और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ ही कंट्रोल्ड रहते हैं ये सभी सेल्स। फर्दर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन्स को रिसीव करेगा फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इसको कोटेड वेसिकल्स में या स्मूथ वेसिकल्स में कन्वर्ट कर देगा लाइजोसोम्स बनाने के लिए। So this was all about the गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इट्स फंक्शंस। मैंने आपको 6 फंक्शंस बताए, इसके काफ़ी डिटेल में है। तो आप उसको साथ साथ में नोट करते जाओगे, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है रिगार्डिंग दिस। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक of the Golgi complex, do comment in the comment box. Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.